जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार की ओर से तीनों सेनाओं में लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध अब सड़कों से कम होकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगा है। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट व कई जगहों पर हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की जा चुकी है। वहीं आने वाले कुछ दिनों में और भी कई जगहों से युवाओं की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाने वाली है। वहीं युवाओं के हितों को लेकर रविंदर फौजी भी अब आगे आए हैं और वो इस प्रोसेस में जुटे हुए हैं और उनके सहयोग से जल्द ही युवा अपनी मांगों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं कुछ जागरूक युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज वायरल कर युवाओं से यह अपील की जा रही है कि सभी युवा कोर्ट जाने के लिए तैयार रहें। जो लोग उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट करें। उन्हें जो भी इस संबंध में दस्तावेज चाहिए वो सभी दस्तावेज युवा उन्हें जरूर मुहैया कराएं। देखिए, कोर्ट में जो याचिका दायर की जा रही है या याचिका दायर की जाने वाली है उनको लेकर भी यह जानकारी है कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि अलग अलग 3 से 4 पिटीशन दायर की जा सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि टीओडी को वापस लेने वाली याचिका वाले मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह मजबूत है। उसके पास इसको लेकर सभी जवाब और तथ्यपूर्ण जानकारी है। लेकिन जिन युवाओं का आर्मी एग्जाम रद्द किया गया है और एयरफोर्स वाले जो युवा जिनका रिजल्ट बाकी है, जिनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, उनका यह मामला बेहद मजबूत है और इस पिटीशन में सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा और युवाओं का एग्जाम कराना ही पड़ेगा। उन युवाओं को ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी, रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। वही एक दूसरी बड़ी दिक्कत, एक बड़ी समस्या अब उन युवाओं के सामने खड़ी है जो युवा पूर्व में टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क व एनए की भर्तियों में शामिल हुए थे, क्योंकि इन युवाओं के लिए जो अधिकतम आयु सीमा निर्धारित थी वो पहले से ही 23 साल होती थी। लेकिन टीओडी में सरकार ने आयु सीमा 17.5 से 21 साल तय की। इसके बाद जब विरोध हुआ तो सरकार व सेना ने यह कहते हुए कि कोरोना काल में 2 साल भर्तियां बंद थी, इसलिए इस आयु सीमा को 2 साल बढ़ाकर 17.5 से जो 21 थी उसको 23 साल कर दिया। अब ऐसे में जो युवा जीडी के लिए भर्ती देखते हैं उनको तो छूट का फायदा मिल रहा है, लेकिन जो युवा टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क व एनए की भर्तियों में शामिल हुए थे और उस वक्त उनके पास किसी के पास 1 साल बचा था तो किसी के पास 1.5 साल का समय बचा था। अब 2 साल से भर्तियां बंद होने से ये युवा 23 साल से अधिक के हो गए हैं, तो वो तो अब इस टीओडी भर्ती के लिए भी फॉर्म नहीं भर सकेंगे। क्योंकि होना ये चाहिए कि टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क और एनए की भर्तियों में शामिल होने वाले युवाओं के लिए टीओडी के पहले बैच के लिए आयु सीमा अधिकतम 25 साल की जानी चाहिए, क्योंकि इनके लिए 23 साल आयु सीमा पहले से ही थी। अगर ये आयु सीमा 25 साल की जाती है तो तब जाकर उनको सरकार की इस छूट का लाभ मिल सकेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति को देखते हुए यह लग रहा है कि अब यह पूरा मामला कोर्ट के रास्ते ही सुलझेगा, क्योंकि सरकार ने युवाओं के साथ बेहद ही गलत किया है, युवाओं के साथ अन्याय किया है और अब देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से ही उनके हक मिलने की एक आस बची है, एक उम्मीद बची है। युवाओं का कहना है कि उन्हें कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि उनके साथ न्याय जरूर होगा, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ देरी हो। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।